ओके, सो अभी मैंने एक फेलियर जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया था मेरे स्कीमा में। मैंने स्कीमा में एक मैंडेटरी फील्ड को ऐड कर दी थी विच इज कवर फाइल नेम 1। और मैं चेक कर रहा था कि जो यहाँ पे इनपुट आया है, आई मीन जो भी रिस्पॉन्स में जेसन आया था वो मेरे स्कीमा को कंप्लीटली मैच कर रहा है क्या, राइट? बट नहीं कर रहा है। बिकॉज वाई, क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि कवर फाइल नेम जो कि मैंने एक मैंडेटरी फील्ड बनाई थी, वो आ ही नहीं रही थी रिस्पॉन्स में, है ना? सो दिस इज हाउ यू कैन मतलब चेक इन योर रियल एप्लीकेशन जेसन का स्कीमा, ठीक है? और जैसे मान लो जैसे रिक्वायर्ड है, अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि सारी फील्ड्स जो है वो आपको मिले ही मिले, है ना? सिर्फ कुछ फील्ड्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हो सकती हैं, कुछ फील्ड्स जो है वो ऑप्शनल भी हो सकती हैं। सो व्हाट यू कैन डू, you can remove the fields from this required section which are not mandatory, ठीक है? जो कि ऑप्शनल है उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, इसको रन करोगे, सो इट शुड गिव अस द पास, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है वो तो आ रही है सारी, और जो ऑप्शनल है उनको इग्नोर कर देगा वो, ठीक है? नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट आई कि नहीं आई। अब इस बार मेरे हिसाब से पास आना चाहिए, देखते हैं अपन। नाउ इट इज पास, राइट? जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड थी उनका प्रॉपरली डेटा आया। अच्छा, एक चीज और, इवन यू कैन वेरीफाई द डेटा टाइप एज वेल। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट थिंग। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा टाइप भी डिफाइन कर रखा है आपने। बुक आईडी में अपने टाइप में इंटीजर डिफाइन करा हुआ है। अगर मान लो इन फ्यूचर डेवलपर ने कभी गलती से आईडी को उसने स्ट्रिंग में भेज दिया तो ये चीजें पकड़ लेगी उसको, है ना? आप आपको अपनी आंखों से तो सामने नंबर ही दिखेंगे, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे देख के कि यार मतलब जो नंबर आ रहा है ये इसका डेटा टाइप क्या है। अगर वो डबल कोट में उसने नंबर भेज दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, और वो आपको आपकी फेलियर कर देगा कहीं ना कहीं जाके, कहीं ना कुछ ना कुछ ब्रेक कर देगा वो, राइट? सो दैट ऑल्सो यू कैन वेरीफाई दिस डेटा टाइप। अगर मान लो आप ये वेरीफाई करना चाह रहे हो कि जो बुक आईडी है वो भी स्ट्रिंग में ही आनी चाहिए, मैं कोई इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे तो स्ट्रिंग ही चाहिए, है ना? सो आप इसे रन करके देख सकते हो एंड इट शुड गिव अस द फेलियर कि भी आपका डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा, ठीक है? और आपका मतलब क्वेश्चन आएगा कि यार ये चीज मैं कैसे बनाऊंगा? मतलब ये जो स्कीमा है ये आपने तो कॉपी पेस्ट करके बना लिया, बट मैं कैसे बनाऊंगा? तो अगेन पहले तो आप डेवलपर से मांगना कि भैया तू जो भी तेरी एपीआई जो भी डेटा मुझे दे रही है वो डेटा दे। जैसे आपको ये जेसन डेटा डेवलपर दे देगा या उसकी एपीआई दे देगी, तो इसको नेट पे जाके आप इसका स्कीमा निकाल सकते हो इजीली, ठीक है? और फिर उस स्कीम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जेसन का आप स्कीमा वेरी इजीली बना सकते हो यूजिंग दैट साइट दैट आई शोड। और उसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं रन टाइम पे चेंजेस करो और उसको एज अ फाइल अपने अपनी टेस्ट केस के साथ में रख लो, ठीक है? अब अपन क्विकली एक अपनी रिपोर्ट देख लेते हैं कि भैया इट शुड अगेन गिव अस द, अच्छा ये फेलियर दे रहा है, राइट? अब इसने फेलियर क्या दिया देखो, जेसन डज नॉट मैच द स्कीमा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है? सो यहाँ पे अपन ने एक मतलब अपन ने एक जगह पे टाइप स्ट्रिंग कर दिया था, बट वो क्या कर रहा है, अपने को नंबर दे रहा है ना? सो इट इज रिपोर्टिंग एज अ फेलियर ओवर हियर, ठीक है? अब मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ मेरे चेंज को कि भैया इंटीजर ही आना चाहिए, और ये बाकी सब भी रिवर्ट कर दिए मैंने एज इट इज। रहने देता हूँ यार इसको, तो इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से, ठीक है? कूल। सो दिस इज अवर मतलब एक पहला जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया है अपना गेट ऑल फाइल्स, ठीक है? अब जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं अपन क्विकली। नेक्स्ट क्या था अपना इसमें, ऐड अ बुक टू द विश लिस्ट, ठीक है? अब अगर आपको विश लिस्ट में बुक को ऐड करना है तो अपन उसकी एपीआई देखते हैं यहाँ पे जाके, यहाँ गए और ये रहा स्वैगर, ठीक है? इसमें अपन गेट को बंद करते हैं, लॉगिन को बंद करते हैं, यहाँ से विश लिस्ट देखते हैं, ये रहा विश लिस्ट, इसको बंद करते हैं। देखो, अब अगर आपको किसी भी आइटम को विश लिस्ट में डालना है, ऐड अ बुक टू द विश लिस्ट, राइट? सो अगर आपको किसी भी आइटम को विश लिस्ट में डालना है तो आपको ये वाली एपीआई कॉल करनी पड़ेगी विच इज अ पोस्ट एपीआई, एंड इट ऑल्सो नीड्स यू टू ऑथेंटिकेट योर सेल्फ फर्स्ट, तभी ये आपकी एपीआई वर्क करती है। और इस एपीआई को कॉल करने के लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा, यूजर की आईडी देनी पड़ेगी और बुक की आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है? सो यूजर की आईडी आपको लॉगिन करने के बाद मिलती है ना? लॉगिन के पहले तो नहीं मिलती, नहीं है, राइट? सो मैं जाता हूँ क्विकली लॉगिन वाली एपीआई देखता हूँ, उसमें मैंने जब रन किया था तो मुझे मेरी यूजर आईडी मिली होगी, हियर इट इज, कॉपी करा मैंने। अब
इसको नीचे जाता हूँ मैं और जो मेरा पैरामीटर्स हैं उसमें डालता हूँ, ट्राई इट आउट में करके यूजर आईडी डाल दी मैंने, और बुक आईडी डालता हूँ। अब बुक आईडी तो मुझे डायरेक्टली मेरे पोस्टमैन से मिल जाएगी, है ना। सपोज आई वांट टू ऐड दिस HP2 एज माय विश लिस्ट, इसको डालना चाह रहा हूँ, तो बुक आईडी 2 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। ठीक है, सिंस आई हैव ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड माई सेल्फ, सो आई शुड बी एबल टू ऐड दिस बुक टू माई विश लिस्ट। और ये देखो, ये आपकी रिस्पॉन्स बॉडी में आपकी बुक भी आ गई है। अब मैं अगर फ्रंट एंड में जाके देखूं, इसको रिलोड करूं, तो आई शुड गेट वन बुक इन माई विश लिस्ट एंड विच इज HP2। ठीक है, इसको क्विकली ऑटोमेट कर लेते हैं अपन और आज का ब्रेक करते हैं अपन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू गो टू दिस पोस्टमैन, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट करूंगा। अगेन विश लिस्ट में ऐड करने के लिए पहले तो आपको ना लॉगिन परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो लॉगिन को पहले अपन ऑटोमेट करेंगे यहाँ पे, मतलब सॉरी पोस्टमैन से करके देखेंगे। सो लॉगिन के लिए स्वैगर में जाते हैं। कहाँ है लॉगिन, ये रहा। दिस इज योर बेस यूआरएल एंड एक काम करते हैं अपन, तो पूरा का पूरा बेस यूआरएल और जो लॉगिन का एंड पॉइंट है वो कॉपी करते हैं यहाँ से, ये डालते हैं यहाँ पे। मेथड कौन सी कॉल हो रही है यहाँ पे, पोस्ट कॉल हो रही है, सो आई विल डू अ पोस्ट। ठीक है। okay, what other things I need to give here? I need to give this header accept star star, so and I need to give this content type application JSON, so let me give content type। headers में जाता हूँ, यहाँ पे देता हूँ content type और वैल्यू देता हूँ मैं इसकी application JSON। ठीक है, कर्ल में अपने को ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन जेसन। अगली चीज है अपना ये जो डेटा है, ये पूरा का पूरा मेरे को एज इट इज देना पड़ेगा, राइट। सो कहाँ गया डेटा, ये रहा डेटा। मैं इसको कॉपी करता हूँ रिक्वेस्ट बॉडी में। इसके लिए मुझे बॉडी में जाना पड़ेगा, यहाँ से मुझे जेसन सिलेक्ट करना पड़ेगा, रॉ जेसन, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माई क्रेडेंशियल दैट आई वांट टू यूज। ठीक है, अब इसको आप सेव करके आप रन करो। यू शुड गेट 200 एज योर स्टेटस कोड एंड यू शुड गेट द टोकन। मान लो यूजर जो आपने आपका यूजर नेम और पासवर्ड अगर उसमें कोई मिस्टेक कर दी होती, तो उस केस में देखते हैं क्या आउटपुट आता है अपने को, है ना। देखो आपको 401 अनऑथराइज्ड आया। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड एपीआई टू टेस्ट योर ऑथेंटिकेशन सिनेरियोस। जो भी लॉगिन के वैलिड इनवैलिड सिनेरियोस हैं वो सब आप यहाँ पे वेरी इजीली आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ये है अपनी पूरी पोस्टमैन की एपीआई लॉगिन वाली। अब मैं क्विकली यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ विच विल बी एडिंग add add a book to wish list। ठीक है, अब add a book to wish list जो मेरी एपीआई है वो भी पोस्ट कॉल ही है, राइट। इसका जो कर्ल है वो देखता हूँ मैं, उसमें से मुझे पूरी की पूरी यूआरएल मिल जाएगी विच इज दिस। ये मैंने यूआरएल डाल दी, पोस्ट कॉल कर लिया, राइट। apart from this I need to give this header accept text plain, so let me go to headers, text accept में आएंगे यहाँ पे और लिखेंगे अपन text स्लैश प्लेन, ये डाल देते हैं अपन क्विकली। इसके बाद जो हेडर है इसमें अपने को ऑथराइजेशन वाला एक और हेडर देना पड़ेगा विच विल बी दिस, और यहाँ पे देना पड़ेगा बियरर और जो भी अपना टोकन अभी अपन ने लॉगिन के टाइम पे लिया है वो स्पेस देके। ठीक है, तो लॉगिन वाली रिक्वेस्ट पे जाता हूँ मैं। देखो ये रहा मेरा टोकन। ठीक है, बाय द वे आप ना मतलब इस चीज को भी डायनेमिक कर सकते हो कि टोकन यहाँ से उठ के डायरेक्टली वहां पहुंच जाए यूजिंग द वेरिएबल्स इन योर पोस्टमैन। ठीक है, दैट टोकन अब मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ से गए अपन, बियर के बाद स्पेस देख के मैंने मेरा जो टोकन है यहाँ पेस्ट कर दिया है, राइट। अगली चीज क्या है वहाँ पे, टोकन डालने के बाद हमें दैट्स इट, दैट इज इट यू नीड। कोई बॉडी वॉडी नहीं पास करनी, कोई डेटा पास नहीं करना। सो लेट्स रन इट एंड सी क्या होता है। अब रन करा मैंने यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे एम्प्टी आया, कोई मतलब आउटपुट नहीं आया। क्यों आया, क्यों ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे तो पूरी बुक आई थी मेरे पास, यहाँ पे नहीं आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपकी विश लिस्ट वाली जो ये एपीआई है ना, कि टॉगल करती है, टॉगल द आइटम्स इन विश लिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बुक ऑलरेडी विश लिस्ट में हुई तो ये उसको रिमूव कर देगी, अगर विश लिस्ट में नहीं हुई तो विश लिस्ट में ऐड कर देगी। दैट्स इट। ठीक है, सो अभी क्या है, अब आपकी बुक ऑलरेडी विश लिस्ट में थी तो उसने रिमूव कर दिया। अब आप इसे वापस से कॉल करोगे तो ये विश लिस्ट में ऐड कर देगी, अब वापस से कॉल करोगे तो विश लिस्ट से हटा देगी। ठीक है, कूल।
नाउ लेट्स, अब इस चीज को अपने को ना ऑटोमेट करना है इन अवर रोबोट फ्रेमवर्क। कैसे करेंगे अपन? सो आई विल गो टू दिस माय सूट वाली फाइल में, यहाँ पे मैं करूंगा ओके यहाँ पे मैं एक टेस्ट केस क्रिएट करता हूँ। टेस्ट केस रहेगा मेरा टॉगल विश लिस्ट, ठीक है। राइट, टेस्ट केस का नाम ये रख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड बुक टू द विश लिस्ट, चलो ये रख लेते हैं अपन, जो अपना टेस्ट केस है यहाँ पे यूज केस है उसी को नाम रख लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे, अब मैं ऊपर से कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। गेट की जगह मुझे कॉल करना पड़ेगा मेरा पोस्ट, राइट। बेस यूआरएल वही का वही रहने वाला है, और मुझे लॉगिन की एपीआई पहले कॉल करनी पड़ेगी, विच इज API/login, ठीक है। और अब इस पोस्ट में रिक्वेस्ट को कॉल करने के लिए मुझे डेटा भी देना पड़ेगा। मेरा जो डेटा है वो अपना एक यूजर नेम पासवर्ड वाला है, राइट। तो वो कहाँ से, ये जेसन पास करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसकी डिक्शनरी भी बना सकता हूँ मैं, या फिर एक नई फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, न्यू फाइल। इस फाइल को लेता हूँ मैं लॉगिन डॉट जेसन, और इसमें मैं अपना इनपुट जेसन जो है वो डाल देता हूँ। अब मैं इस फाइल को डायरेक्टली रीड कर लेता हूँ वहाँ पे, ठीक है, डिक्शनरी बनाने से अच्छा। सो यहाँ पे देता हूँ मैं डॉलर पेलोड। अब इसमें मैं करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास जेसन लाइब्रेरी मेरे पास ऑलरेडी एडेड है, राइट। तो मैं इसका जो कीवर्ड है वो यूज करूंगा मैं, कौन सा है भैया, लोड जेसन फ्रॉम फाइल, ये वाला। अब फाइल का नाम अगेन मुझे करंट डायरेक्टरी और फाइल का नाम देना पड़ेगा, सेम एज बिफोर। सो लेट मी गिव दैट, पेस्ट। फाइल का नाम क्या है, लॉगिन डॉट जेसन, ठीक है। सो ये पेलोड में मेरा जो है जेसन का पूरा पेलोड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया, इसको मुझे देना पड़ेगा लाइक दिस, जेसन इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड रुकना, मैं इसको वेरीफाई कर लूँ, दिस इज हाउ इट गेट्स और नॉट। हाँ, जेसन इक्वल टू पेलोड, सही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, जब आप ये पोस्ट कर लोगे तो आप एक्सपेक्टेड भी दे सकते हो, यहाँ पे एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर स्टेटस, वहाँ पे आप दे सकते हो 200, कि भैया जो जब ये पूरा रन हो जाए तो स्टेटस जो है वो 200 आए, नहीं आए तो भैया फेलियर रिपोर्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, हेडर्स भी देने पड़ेंगे अपने को इसमें। अपन जब लॉगिन कर रहे थे तो क्या हेडर दिए थे अपन ने यहाँ पे, अपन ने दिया था कंटेंट टाइम एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, ये भी हेडर भी देते हैं अपन, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्विक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, डॉलर हेडर्स, देन यहाँ पे मुझे क्रिएट डिक्शनरी करनी पड़ेगी, ये पहली की, और उसकी जो वैल्यू है वो है एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। और इसको मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा लाइक दिस, हेडर्स इक्वल टू हेडर्स, ठीक है। अब मैं इस जो रिक्वेस्ट है इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि रन हो रही है कि नहीं, एंड इट शुड परफॉर्म द लॉगिन फॉर मी। नाउ लेट मी गो टू द रिपोर्ट, रीलोड इट, एंड ये फट गया है। अब ये क्यों फटा है देख लेते हैं अपन, कनेक्शन एक्सलेस लगाना बोलते हैं इसमें। अच्छा, मैं एक स्लैश लगाना भूल गया हूँ। एक्सलेस लगेगा। यस। ओके, थैंक यू। रन करते हैं इसे वापस से अपन। अब ये रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट आ गई अपनी, एंड नाउ यू कैन सी दैट वी हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। एंड जो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें भी अपना जो टोकन है, वी आर गेटिंग दैट टोकन, राइट, एंड वी आर आल्सो गेटिंग द यूजर आईडी, ठीक है। सो अगेन आप जो आप अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जेसन स्कीमा वैलिडेशन वाला काम किया था, वही का वही आप यहाँ कर सकते हो इफ यू वांट, है ना। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, एक मिनट पहले तो यार मैं इसमें आ जाता हूँ लॉगिन वैली में, और इसकी जेसन को थोड़ा सा स्टडी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो जेसन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, इट्स एन जेसन ऑब्जेक्ट, उसके डायरेक्टली अंदर मुझे टोकन मिल रहा है, और
टोकन के पैरेलल में एक और एंटिटी पड़ी है विच इज यूजर डिटेल, और यूजर डिटेल के अंदर यूजर आईडी है। ठीक है, तो मुझे ये वाली और ये वाली दोनों इंफॉर्मेशन इसमें से फेच करनी रहेगी। ठीक है, सो दैट आई कैन यूज इट इन माय फर्दर एपीआई कॉल्स। ठीक है, सो लेट मी डू दैट क्विकली। ठीक है, सो सबसे पहले तो मुझे इसमें से निकालना पड़ेगा टोकन, है ना। टोकन के लिए मुझे करना पड़ेगा सेट वेरिएबल, और इसमें से इसका डायरेक्टली चाइल्ड है टोकन, राइट। तो मैं इस तरीके से टोकन डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। स्पेलिंग सही है क्या? TOKEN, TOKEN, राइट, बिल्कुल सही। अगला जो वेरिएबल है वो है मेरा यूजर आईडी। यूजर आईडी का जो मैंने पूरा पाथ देखा था वो कैसा था? मुझे जाना था पहले तो ये यूजर डिटेल्स में, तो मैं यूजर डिटेल में गया, और उसके बाद में मुझे जाना था यूजर आईडी में। यूजर आईडी में चला गया। अगेन ये सिंगल कोट में आएगा, नहीं तो एरर दे देगा ये। सो इन दोनों वेरिएबल्स में मेरा टोकन और यूजर आईडी दो जो है स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? मुझे अपना टॉगल वाली एपीआई कॉल करनी है विच इज द पोस्ट कॉल, राइट। तो यहाँ जाता हूँ मैं। इसको कॉल करने के लिए मुझे जो है यूआरएल में ये वाला एंड पॉइंट कॉल करना पड़ेगा एंड यूजिंग द पोस्ट कॉल। सो अगेन मैं क्या करता हूँ, वही रिस्पॉन्स वाला वेरिएबल कॉल करता हूँ यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे पोस्ट वाली एपीआई कॉल करता हूँ। ठीक है, बेस यूआरएल कॉल कर लेता हूँ, स्लैश मार के जो मेरा बचा कुचा वो था एंड पॉइंट वो डाल दिया। अब ये जो है ये मेरी यूजर आईडी है, राइट। तो मैं उसको डायरेक्टली यू पास कर देता हूँ, डायनेमिक हो गया। अब ये बुक आईडी है, व्हाट आई कैन डू, एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ताकि स्टैटिक ना रहे, और उस वेरिएबल को मैं ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ लाइक दिस, बुक आईडी सेट वेरिएबल, और यहाँ पे सेट कर देता हूँ 2। ठीक है, सो ये मेरा पोस्ट कॉल बन गया फॉर दैट टॉगल विश लिस्ट, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो नीड टू पास द, कोई बॉडी नहीं है बट मुझे हाँ हेडर्स पास करने पड़ेंगे। हेडर्स में मुझे एक्सेप्ट और ऑथराइजेशन ये दोनों चीज पास करनी पड़ेंगी, राइट। सो अगेन लेट मी recreate my headers dictionary just above this। ठीक है, अच्छा बाय द वे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे। ये अपन कर रहे हैं टॉगल विश लिस्ट, ठीक है। और इसके ऊपर जो अपन ने करा है, दिस व्हाट वी डिड हियर, वी परफॉर्म लॉगिन। लॉगिन, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे थे, अपन ने हेडर्स डिफाइन करना था। हेडर्स की सबसे पहली वैल्यू है आपकी एक्सेप्ट एक्सप्लेन, ये डालोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया पहला हेडर, और दूसरा हेडर था आपका ऑथराइजेशन, राइट। ऑथराइजेशन इक्वल टू जो आपका बियरर और देन आपका टोकन है वो। ठीक है, सो अगेन आप यहाँ क्या करोगे, बियरर लिखोगे, और स्पेस देके जो आपका टोकन आपको ऊपर मिला है वो दे दोगे आप, राइट। यहाँ पे स्टैटिक काम नहीं है कुछ भी, सब अपन डायनामिक रख रहे हैं। ठीक है, नाउ आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप एक काम कर सकते हो, रिस्पॉन्स में से जेसन को गेट करके आप उसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक यहाँ पे जेसन बनाता हूँ, और सेट वेरिएबल करके इसको गेट कर लेता हूँ, डॉलर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इसके अंदर डाला मैंने, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अच्छा मैंने गलती कर दी थी ना, एक रिस्पॉन्स में डायरेक्टली मैंने जेसन नहीं निकाला था मैंने एक्चुअली, सेट वेरिएबल, और ये जो है इसकी जगह आप दोगे यहाँ पे डॉट जेसन राउंड ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पे आप जेसन में से टोकन निकालोगे। ठीक है, ठीक है, सेम चीज नीचे कर दी है मैंने, राइट। अब इसके बाद आप लॉक कर लो जेसन को। ठीक है, आपके जेसन को। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं अपन। पहली बार रन करा मैंने इसको, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। नाउ इट इज कंप्लीटेड, लेट मी गो टू द रिपोर्ट, रीलोड इट। ठीक है, सो अभी आप देखोगे एड बुक टू विश लिस्ट में आपका जो है लॉगिन वाला ये था, एंड दैट कॉल हैज कंप्लीटेड प्रॉपर्ली। इसमें टोकन और यूजर आईडी में देखो आपका टोकन भी आ गया, और यूजर आईडी में आपका यूजर आईडी भी आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने क्या किया था, हमने एक और पोस्ट कॉल किया था विश लिस्ट वाले में। ठीक है, इसने क्या करा,
बुक कार्ड, HTTPS, बुक कार्ड API, विशलिस्ट, टॉगल विशलिस्ट। और ये देखो यूजर आईडी और बुक आईडी को बाकायदा उसने रिप्लेस कर दिया अपने वेरिएबल से, ठीक है। और जो हेडर्स है, सॉरी सॉरी यार, अपना हेडर से पास नहीं हुआ यहाँ पे, इस वजह से आपका जो पोस्ट कॉल है वो फेल हो गया। ऑथराइजेशन वाला जो अपन ने हेडर्स क्रिएट किया था वो अपन ने पास नहीं करा है, ठीक है। सो टू डू दैट व्हाट आई जस्ट नीड हियर इज, मुझे एक हेडर्स वाला एक वेरिएबल जो है वो कॉल करना रहेगा, और उसमें अपना जो हेडर से उसको पास कर देना रहेगा। दैट्स इट। अब रन करता हूँ तो इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है। रन किया अपन ने, एंड लेट्स सी द रिपोर्ट, एवरीथिंग इज पास। आपका जो फाइनल जेसन प्रिंट हुआ है वो जो है देखो, ओके, आ गई राइट। आपकी जो बुक है वो ऐड हो गई थी, है ना। फिर अपन ने क्या करा, जेसन और सेट वेरिएबल जेसन, अरे यार एक ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, यहाँ पे मुझे एक ब्रैकेट लगाना था, दैट्स इट, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे कि जो बुक है वो आपकी ऐड हो गई है आपकी विश लिस्ट में। फ्रंट एंड पे जाके वेरीफाई कर सकते हो, गो टू द फ्रंट एंड, रीलोड इट, एंड हियर इज योर बुक, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस बुक को टॉगल करना है तो अगेन आप इस कोड को रन करो, सो इट शुड रिमूव दैट बुक फ्रॉम द विश लिस्ट, एंड आपका जो जेसन है वो एम्प्टी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स रन द रिपोर्ट एंड सी it is empty, and we can see in the application that VSS is empty, ठीक है। So that's it for today. In the next session we'll see कि हम मतलब इन इस पूरी स्क्रिप्ट को हम किस तरीके से मल्टीपल स्मॉल स्मॉल स्क्रिप्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि लॉगिन जो है ये कोड अगर हमें आगे भी यूज करना है, मतलब आगे जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, तो ये कोड हमें बार बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम डुप्लीकेशन से बच सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड्स, एंड वी कैन पास द पैरामीटर टू द कीवर्ड एंड वी कैन गेट द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द कीवर्ड्स, दैट विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। और बचे कुछ जो अपने टेस्ट केसेस यूज केसेस हैं उनको भी अपन ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।